आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यो नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यो गुरूणां च गुरुं वन्दे रामलालं महाप्रभुं सद्गुरुं चमनं नित्यं प्रार्थये योगसिद्धये ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं हदेव आत्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। करुणा सागर सदैव वंदनीय परम पूजनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान, करुणामयी जगत जननी पराम्बा सद्गुरु माता जी, इस दिव्य क्षेत्र की सभी सूक्ष्म सिद्ध योगात्माओं एवं प्रभु जी के प्यारे प्यारे भक्तों, अभी आपने दिव्य भजनों का श्रवण किया और नवधा भक्ति में कीर्तन द्वितीय नंबर पर आता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। और भजन जो कीर्तन है वो भी चित्त को एकाग्र करने का बड़ा ही सुंदर और सशक्त माध्यम है। परंतु क्योंकि मैं कीर्तन में अभी अनभिज्ञ हूँ, मेरा ग्रंथों से और श्रवण से और सत्संग से ज़्यादा नाता रहा है। बाल्यकाल से शंकराचार्यों के आश्रमों में और दूसरे आश्रमों में मेरा अध्ययन और शुरुआती दौर में अध्यापन भी उन्हीं क्षेत्रों में रहा। वास्तव में हम योग पथ पर प्रवृत्त हो रहे हैं और संस्कृत भाषा में जो युजिर धातु है वो समाधि अर्थ में निष्पादित होता है। युजिर समाधु, योग का सीधा सीधा अर्थ है समाधि और योग साधना का लक्ष्य भी समाधि ही है। समाधि का अर्थ है समाधि समतावस्था जीवात्म परमात्मा। जहाँ पर जीवात्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं वो स्थिति समाधि की है। और गीता कहती है इस बारे में कि यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचार्यते। वो स्थिति समाधि की है, वो स्थिति स्थित प्रज्ञ की है कि बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं और विपरीत घटनाओं से भी जिस स्थिति में उसका चित्त विचलित ना हो, विकृत ना हो, ऐसी स्थिति समाधि और योग की होती है। अब योग दो प्रकार का है, एक सिद्ध योग है, एक साधन योग है। सिद्ध योग जो है जन्म जन्मांतरों की जो साधना है उसके प्रभाव से माँ के गर्भ से ही सिद्ध व्यक्ति का अवतार होता है, वो है सिद्ध योग। और साधन योग में अभी जो प्राइमरी के विद्यार्थी हैं, योग के प्राथमिक स्टेज के हैं, उनके लिए साधन योग है। और उसमें ये सप्तांग योग यानी हठ योग और राजयोग, ये दोनों स्थितियां जो है विशेष करके जो उपाय योग जिसे कहते हैं, उपाय प्रत्यय। भाव प्रत्यय माने जन्म से सिद्ध और उपाय प्रत्यय माने ये जो हम षट कर्म करते हैं, मुद्रा, आसन, प्राणायाम आदि जो क्रियाएं हैं, अपने इन जिसे कहते हैं सबसे पहले शरीर की शुद्धि, फिर प्राणों की शुद्धि, फिर चित्त की शुद्धि, फिर बुद्धि की शुद्धि, शुद्धि की क्रियाओं को हम करते हैं। और उसके बाद योग के विद्यार्थी बन करके फिर आगे हमारा विकास होता है। योग में 3 मार्ग बताए गए हैं और योग शास्त्र में भी, शिव संहिता में भी मृदु, मध्य और अधिमात्र 3 प्रकार के साधन। और हिंदी में अगर इसे कहें तो एक पिपीलिका मार्ग है, एक मध्य मार्ग है और एक जो है वो विहंगम मार्ग है। जो पिपीलिका मार्ग है वो
जो छोटे मोटे उपाय टोने टोटके और कर्मकांड आदि हम करते हैं वो पिपीलिका मार्ग। अगर चींटी को इस पहाड़ तक जाना हो तो सैकड़ों जन्म लगेंगे। चींटी एक पत्थर पर चढ़ेगी और कोई उधर से आ रहा है, उसके बूट की ठोकर से वो गिर गई पानी में, दोबारा फिर जन्म होगा। फिर चींटी चलेगी उधर को, फिर गोबर कर दिया गाय ने, फिर दब गई, फिर तीसरा जन्म होगा, है ना। और एक है कि स्वार्थ और परमार्थ दोनों को बैलेंस बनाता हुआ जो साधना करता है वो मध्य मार्ग है। और एक है विहंगम मार्ग, जैसे पक्षी इस पहाड़ से उस पहाड़ पर जाना चाहे तुरंत उड़कर चला जाएगा। और दूसरे शब्दों में कहें तो जो पिपीलिका मार्ग है वो ऐसा मार्ग है कि जैसे बैलगाड़ी वगैरह में पैदल चलना या बैलगाड़ी वगैरह में चलते हैं। और मध्य मार्ग है जैसे मोटर में या रेलगाड़ी में सफर करते हैं। और विहंगम मार्ग है कि रॉकेट के द्वारा या जहाज के द्वारा उसकी जो ईंधन होता है, जो मृदु जो इस तरह से तीव्र संवेग वाला होता है, उसका जो है विहंगम मार्ग होता है। उसे शीघ्र ही योग साधना के पथ पर सफलताएं प्राप्त होती हैं। योग का उद्देश्य समाधि है, और समाधि जो है वो दो प्रकार की होती है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात में के भी 5 भेद हैं। उन 5 भेदों में पहले वितर्कानुगत समाधि है। वितर्कानुगत समाधि में जब आपकी अच्छी स्थिति होने लगती है ध्यान की, तो उसमें इस पृथ्वी के दूर दूर के दृश्य भी साधक को नजर आते हैं, ताकि उसके प्रोत्साहन के लिए उसके गुरु उसको दिखाते हैं। और जब उससे अगली सीढ़ी है विचारानुगत समाधि, उसमें फिर सुषुम्ना में प्राणों का जो प्रवेश होता है और चक्रों में उसका गमन होता है, तो उन चक्रों में रहने वाले जो स्थानीय देवता है उसे प्रलोभित करके योग से गिराने की कोशिश करते हैं, उसे प्रलोभन आदि दे करके। तब विचारानुगत समाधि में इस धरती के दृश्य नजर नहीं आते, इस धरती से बाहर अन्य लोगों के दृश्य ही नजर आते हैं, चाहे वो सिद्ध लोग के हों, देव लोग के हों, दूसरे लोगों के दृश्य उसको नजर आते हैं। और वो विचारानुगत समाधि में योग साधक को के पतन की बहुत ज़्यादा संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि जिस तरह से उसको प्रलोभित किया जाता है देवताओं के द्वारा। क्योंकि देवता हमेशा से योगियों की समाधि से हमेशा डरते और भयभीत होते रहे। उसका ये पूर्व काल से ही क्योंकि इंद्र को ये रहता है कि भाई कहीं इंद्र पद न छिन जाए, या देवलोक से ऊपर सिद्ध लोक है तो अगर फिर क्या जरूरत रह जाएगी हमारी। तो इस तरह की कई बातें होती हैं, इसलिए उसमें बाधा पहुंचाने की कोशिश विचारानुगत समाधि में होती है। उसको जब क्रॉस कर जाए, गुरु कृपा से ही वो क्रॉस हो पाता है, तो फिर उसके बाद आनंदानुगत समाधि आती है। आनंदानुगत समाधि में एक दिव्य आनंद की अनुभूतियां उसको होती हैं, आनंद कोश हमारे अंदर विद्यमान है। उसके बाद फिर अस्मितानुगत समाधि है, जहाँ केवल अपने होने की स्थिति का पता चलता है, आभास होता है। उसके बाद रूपानुगत समाधि है, इष्ट का जो रूप है उसी रूप में साधक अपने आप को महसूस करने लगता है। जैसे कोई साधक ये सोचे नहीं, उसे ये महसूस होगा कि मैं स्वयं प्रभु रामलाल हूँ, इस तरह की स्थिति होती है। लेकिन जहाँ तक हमारा मन बुद्धि चित्त काम करते हैं और कुछ ना कुछ हमें अनुभूतियाँ होती रहती हैं, वहाँ तक संप्रज्ञात समाधि होती है। लेकिन जहाँ मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब काम करना बंद कर देते हैं, इनकी जहाँ पकड़ नहीं है, तब जो है असंप्रज्ञात यानी निर्विकल्प समाधि में प्रवेश होता है। जो दग्ध बीज है ना, दग्ध बीज समाधि, जहाँ यदि चनों को भून दिया जाए, गेहूं को भून दिया जाए तो फिर वो जमेंगे नहीं, उसी प्रकार से ज्ञान की अग्नि में, समाधि की अग्नि में, योग की अग्नि में जब हमारे संस्कार जल जाते हैं, तो हमें जो है मोक्ष की जो है योग्यता, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम की जो स्थिति है उससे छुटकारा पाने की योग्यता हमें जो है प्राप्त हो जाती है। क्योंकि जब कर्म भी जल जाते हैं तो दोबारा इस संसार में आने
जाने का कोई बेस नहीं रहता। बेस क्या है? बेस जन्म जन्मांतरों के कर्म है, जिनका फल भोगने के लिए हमें यहाँ आना होता है। जब वो जल जाते हैं निर्विकल्प समाधि में, तो उसके बाद अच्छा, ये जो कुंडलिनी जागरण की के जो अनुभव है वो सब साधकों को एक जैसे नहीं होते। हमारे यहाँ शंकराचार्य जी देते थे दीक्षा, में उनके साथ भी रहा बल्कि जिस दिन उन्होंने समाधि ली उस दिन भी मैं गया था ऋषिकेश में समाधि देने। तो माधवाश्रम जी महाराज वो भी देते थे दीक्षा, लेकिन वो जो है मूलाधार में एक ज्योत का ध्यान करने का उपदेश करते। मूलाधार एक ज्योत का ध्यान करने का वो अपने शिष्यों को देते थे उपदेश। अच्छा, फिर जो कुंडलिनी है असल में वो है क्या? वो और जो हम नाड़ियां कहते हैं, प्राण वहार नाड़ियां 72 करोड़ या 72,000 जो भी हैं, जिनमें प्राणों का संचार एक पीपल के पत्ते की तरह मनुष्य का शरीर है, पीपल के पत्ते की तरह। वो जो बीच में रीढ़ की हड्डी है उससे नाड़ियां गुजरती हैं, 14 प्रमुख नाड़ियां, उनमें 3 जो प्रमुख नाड़ियां, और तीनों प्रमुख नाड़ियों में भी जो बीच की जो नाड़ी है सुषुम्ना जिसे कहा जाता है, या नदियों में सरस्वती, गंगा यमुना, और उसके बीच में जो लुप्त है गुप्त है वो सरस्वती है। सूर्य और चंद्रमा प्रकट है, लेकिन अग्नि वो एकदम प्रकट नहीं है, सब जगह है, लेकिन वो कभी प्रकट है कभी अप्रकट है, अग्नि। तो वो अग्नि है, वो जो सुषुम्ना है वो अग्नि है। सुषुम्ना के जो अब जो ऊर्जा है एक, क्योंकि कुंडलिनी एक ऐसी ऊर्जा है मूलाधार में, एक ऐसी दिव्य ऊर्जा है कि जिसके एक्टिवेट होने से हमें फिर ऊर्ध्वगामी होने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। ऊपर जिसे ऊर्ध्वगामी होने की, सुषुम्ना में उसके उद्बुद्ध, कुंडली के उद्बुद्ध होने पर, अब कुंडली जो ऊर्जा है उसके जागरण के जो अनुभव हैं वो सबके भिन्न भिन्न हैं। हमारे मिशन में मैंने परम पूजनीय राम प्यारा जी महाराज के भी उनके अनुभव पढ़े हैं और उनका ग्रंथ भी पढ़ा है जो उनके द्वारा प्रकाशित है। स्वामी देवी दयाल जी के मैंने दोनों ग्रंथ पढ़े हैं जो मुख्य ग्रंथ हैं, उनके बाकी इसके अलावा प्रवचनों के तो बहुत पुस्तकें हैं, वो मैंने अच्छी तरह पढ़े हैं। एक है उनका योग का साक्षात्कार और एक दूसरी पुस्तक है स्वामी जी महाराज पर और एक प्रभु जी पर, वो दोनों मैंने पढ़े उनके, और प्रवचन संग्रह उनके बहुत हैं वो पढ़े। चंद्रमोहन जी महाराज का जितना साहित्य मैंने A to Z सारा पढ़ा, उसमें उनका प्रमुख ग्रंथ योग सिद्धांत है जो 2 भागों में है, सिद्ध योग और साधन योग। प्रमुख जैसे हमारा योग महादिव्य रामायण है, उनका है योग सिद्धांत जो मुख्य ग्रंथ उनका है। इसके अलावा उनके तो लगभग 20-21 के आसपास उनके द्वारा जो रचित साहित्य है। अच्छा, इसके अलावा उनके प्रभु जी के साथ जो साधक थे उनके अनुभव भी मैंने पढ़े, जो भी साधक उनके साथ रहते थे, ऋषि देवी, द्रौपदी देवी और आपके नरसिंह मूर्ति है ना, स्वामी जी महाराज थे, या गोपालानंद जी महाराज थे, भक्त नारायण दास थे, उनके अनुभव, और इसके बाद टाट बाबा जी महाराज के मैंने अनुभव पढ़े। टाट बाबा जो सिद्ध वहाँ आगरा से आगे फिरोजाबाद, टाट बाबा, इन सब के जो अनुभव मैंने देखे तो कुंडलिनी जागरण में सबके अनुभव संस्कारों के अनुसार होते हैं। ठाकुर साहब हैं, पिछले जन्म में अनेक उनको पार कर चुके हैं बैरियरों को, तो इनको वो समस्या नहीं पेश आएगी जो नए साधकों को आएगी। क्योंकि जब मरने लगता है तो एक बार मनुष्य में घबराहट पैदा हो जाती है, उसको लगता है कि नहीं, नाम नहीं जपूंगा, फिर छोड़ दूंगा सब, क्योंकि वो उसने बैरियर अभी पार नहीं किया है। वो ऐसा भी कुछ साधकों के उसमें आता है। लेकिन कुल मिलाकर के इस कलिकाल में ये कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। अर्जुन पूछता है भगवान कृष्ण से कि व्यामिश्रेण एव वाक्येन बुद्धि मोह यसीव में
तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। हे भगवान, आप अनेक प्रकार के योगों की बात कर करके मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हैं। तदेकम वद निश्चित्य, निश्चय करके टू दी पॉइंट एक बात बताइए, येन श्रेयो हमाप्नुयाम, जिससे मेरा कल्याण हो जाए, एक ही बात बताइए। तो भगवान ने ये बात कही कि अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यसा तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। ये जो अनन्य चित्त से मुझे निरंतर भजता है, उसको मैं अत्यंत सुलभ हूं, जो मेरे से नित्य युक्त है, मेरे से जुड़ा हुआ है। श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद में भी जो है योग की बातें आई, योग के बारे में। उसमें लिखा है श्रीमद् भागवत की ये लाइन, मयि धारयतश्चेतः उपतिष्ठन्ति सिद्धयः। जिसका चित्त हर समय मुझ में लगा है, उसमें बड़ी दुर्लभ सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। ये भागवत की लाइन है, मयि धारयतश्चेतः उपतिष्ठन्ति सिद्धयः। भागवत की पंक्ति है कि जिसका चित्त निरंतर, और जो योग दर्शन है उसमें भी, क्योंकि योग का जो टारगेट है, उस उद्देश्य है, वो समाधि है, इसलिए पहला समाधि पाद ही लिखा गया। और एक समाधि मिलेगी साधन करने से, इसलिए दूसरा पाद जो है वो साधन पाद है। लेकिन जब साधना करेंगे सही शुद्ध मन से, शुद्ध चित्त से, तो सिद्धियां आएंगी, इसलिए तीसरा है विभूति पाद। विभूतियां माने सिद्धियां, तीसरा विभूति पाद है। और अगर उन सिद्धियों के लालच में उनसे उनको इग्नोर करते हुए, उपेक्षित करते हुए हम निरंतर साधना में अगर लीन रहे, तो हमें कैवल्य पद की प्राप्ति होगी। और कैवल्य पद जो होता है, प्रकृति योगी के बस में आ जाती है, और उसको शरीर का बंधन नहीं रह जाता, प्रकृति का बंधन। वो बेशक शरीर धारण करे, लेकिन सुख दुख लाभ हानि जीवन मरण इसका उस पर कोई असर नहीं होता, उसको कैवल्य योगी कहते हैं। कैवल्य का मतलब यह है, एक तो हुआ ब्रह्मलीन कि बूंद समुद्र में समा गई तो फिर वापस नहीं आएगी, और एक यह होता है कि बूंद जो पत्थर है, एक पत्थर उठाकर समुद्र में या पानी में डुबा दो, वो समुद्र में भी है और समुद्र से अलग उसका अस्तित्व भी है। योगी जो कैवल्य योगी है, उसकी स्थिति ऐसी होती है, उसे शरीरों का बंधन नहीं व्यापता, जिसे जीवन मुक्ति कहते हैं। और वो ईश्वर के साथ साथ उसकी सृष्टि में उसका सहयोग करते हुए, परमात्मा की सृष्टि में जो है सभी को सुख देते हुए और सन्मार्ग दिखाते हुए शरीर में रह करके काम करता है, और जब मर्जी आवागमन से छुटकारा पा जाता है। तो इसलिए जो मन की जो एकाग्रता है, चित्त की जो निरोधावस्था है, वो बार बार, क्योंकि यम नियम का पालन हम सीधे नहीं कर पाएंगे। जो लोग ये कहते हैं कि जी पहले यम नियम का पालन करो, जब मन ही शुद्ध नहीं है तो जप कैसे करेंगे, समाधि कैसे लगी। यम नियम का पालन सीधे कोई नहीं कर सकता, ये सीधी सी बात है, क्योंकि जिसने शरीर धारण किया उसमें वासनाएं भी विद्यमान है। और यम नियम के पालन सीधे नहीं होगा तो कैसे होगा, पहले मंत्र का अखंड जाप करने की कोशिश करनी होगी, उस अखंड जाप से चित्त की शुद्धि तेजी से होगी, और तब यम नियम का ऑटोमेटिक पालन होने लगेगा, स्वतः पालन होने लगेगा। उसके लिए एक ही उपाय है कि हम निरंतर नाम जपते रहें, निरंतर नाम जपते रहें, निरंतर नाम जपते रहें, तो आनंद का सागर उमड़ पड़ेगा, आनंद में डूब जाएंगे। बोल श्री सच्चिदानंद महाप्रभु श्री रामनाथ भगवान की